तो सबसे पहले तो मैं एक अनुरोध आपसे और करूँगा कि भाई एक तो वीडियो हमारी बहुत सारी जो है लगभग आधे घंटे की या उससे भी ज़्यादा की बने हैं। यदि किसी मेहमान के साथ बैठ कर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको लोग क्या कर रहे हैं, वह है पौने घंटे की, और एवरेज जो व्यू टाइम उसका वह है कोई 8 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 6.5 मिनट, कोई 5 मिनट। लोग क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड और आगे बढ़ा दिया, 10 सेकंड और आगे बढ़ा दिया, 10 सेकंड और आगे बढ़ा दिया, अड़े ही तो नहीं, उड़े ही तो देखेंगे, उड़े ही तो और आगे बढ़ा दे, उड़े ही तो और आगे बढ़ा दे। उससे कुछ नहीं होता जी। जो विशेष है, उसका मूल है चर्चा का, वो कितने ना कितने छूट जाए। तो ये अनुरोध है भी मेरा कि भाई अगर देख रहे हो इसको तो इसको पूरे को समझो, पूरे को देखो, फिर अपनी विवेचना भी करो, और क्या गलत क्या सही है वो हमने भी बताओ। पशुओं में पशु ज्ञान युक्त फिर मनुष्य जग जोते, और मनुष्यों में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुक्रम का फल बोते। रागनी संगम देख रहे नए पुराने, छोटे और बड़े, हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के मारी राम राम, सत श्री अकाल। आशा है कि सकुशल होंगे सब अपने अपने घर में भाई। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। हमारी सनातन परंपरा का ये उद्घोष, ये हमारा छोटा सा मंच इसी दिशा धारा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आप सब गुणीजनों के आशीर्वाद और प्रभु कृपा से हमारी यह जो नाव है काफ़ी समय से जो है इस यात्रा में इधर उधर, यहाँ से वहाँ अपना जो है सफ़र पूरा कर रही है। और कई बार हमने पहले भी एडमिट करा, आज फिर एडमिट कर रहे हैं कि हमने तो अधिकतर इस यात्रा में सुगंधी के ही फूल मिले, जिनके चलते ये यात्रा निरंतर चलती चली जा रही है। ये उनका ही दिया हुआ बल है। तो हमारा कुछ खास तो कार्यक्रम सा है नहीं, जितनी इच्छा थी उससे ज़्यादा आदमी इसमें जुड़ रहे हैं, और इसमें जो है सहयोग मिल रहा है हमें, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ। और जो गुणीजन निस्वार्थ भाव से आगे आके जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, और जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, उन सभी का भी धन्यवाद एक बार फिर से। अब देखो, व्यक्ति विशेष की अपनी भावना, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी जागृति, उसका अपना विवेक, सारी चीज़ें मिलके और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की दिशा और धारा जो है निर्धारित कर रहे हैं। क्या उन्होंने अभी तक संस्कार अपने घर से लिए हैं, क्या संस्कार उन्होंने अपने गुरुजनों, अपने बड़ों से लिए हैं, और अपना जो साथी सहयोग जितना भी रहा है उनका उड़े देखिए कुछ सीखने मिला है, वही सब वो क्या अगर हैं। अब भाई वो श्लोक तो मेरे याद है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उसका जो मूल है वो ये है कि जो अंदर हमारे विचार हैं, हम उसी की प्रतिलिपि हैं। जैसे हम आईने में, दर्पण में अपना चेहरा देखे हैं, तो हमने जो दिखाई दे रहा है, मतलब जो अंदर है वही हम बाहर हैं। कुल मिलाकर बात यह है। तो हमारी इस यात्रा में हमारे देहात क्षेत्र के नए पुराने कवियों का जो ये सिद्धांत है, जो उन्होंने रचना करी है, जो उन्होंने मूल और शिक्षा इस कविता या कवित्व के माध्यम से देने का प्रयास कराया है, वो आप सबके बीच हम यहाँ रखते चले आ रहे हैं। इसमें कई आदमी न्यू कहते हैं आग भाई हमारी संस्कृति के लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है। क्या होया अगर हमारा खान पान, पहरान, आचार विचार व्यवहार,
ये सारी चीज मिलके कैसे हम बोल रहे हैं भाई, किस परिस्थिति में कैसा हमारा आचार विचार व्यवहार हो है, खान पान पहरान, वो सारी चीज मिला के, और जो हमारा ये लोक साहित्य है, गायन विद्या है, ये सब उसमें मिला के तब जाकर जो पूरा बफे बना है उसको बोलते हैं संस्कृति। ना कि सिर्फ जो गाना बजाना है उससे ना संस्कृति कह दें। तो कई लोगों का ये भ्रम है, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, भाई संस्कृति के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, संस्कृति के लिए फलाना बहुत बढ़िया काम कर गया, संस्कृति के लिए फलाने गायक ने इतना न्यू कर दिया। भाई वो लोक कला जो साहित्य क्षेत्र है हमारा, उसके लिए उन्होंने कराया। संस्कृति बहुत वास्ट चैप्टर है, सारी चीज जब मिला के देखे हैं तो वो संस्कृति बने। तो जैसा कि हमने भाई अपनी इस यात्रा में अनुभव कराया है, और एक बात और है, इसका भी वो श्लोक है जो मैं भूल रहा हूँ, वो ऐसा कहा गया है, अब भाई अथर्ववेद का है ये, इसमें ऐसा कहा गया है कि भाई जो हमारा भ्रम है ना, भाई हम कुएं के मेंढक हैं, घर से बाहर नहीं निकले, एक पर्टिकुलर परिवेश में ही रहे, हमने न्यू दिखा है कि जैसे भाई जीवन इससे बाहर है ही नहीं, बस इतना ही है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने आवा है, और उसको फिर समझने में अपना टाइम भी लग गया है। अगर विवेक नहीं है कैसे उसको हैंडल करा जा, तो वो सारी चीज़ें, तो वो श्लोक का जो मर्म है वो ये है कि भाई हमारा जो भ्रम है वो भ्रमण से मिटता है। हमारा इस यात्रा के दौरान भ्रमण बहुत चलता रहा है, अभी भी निरंतर चल ही रहा है, थोड़ा है घना है जितना भी है। तो प्रभु कृपा से हमारा तो भ्रम जो है धीरे धीरे मिटने लग रहा है, कुछ मिट लिया है, कुछ आगे चल के प्रभु कृपा से आगे और मिट जाएगा। अब आज देखो हमारे पास नया कुछ नहीं है, जैसा कि भाई हमारा इस छोटे से मंच का मूल है। अब पुराने कवि विशेषकर पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम जी, बाजे भगत जी, या और भी बहुत सारे जितने भी स्थापित कवि हुए हैं जो सारा समाज जी ने जाना है, उनकी रचनाएं और उनका मूल यहाँ आपके बीच में रख के, और उसको हमारी दृष्टि में, हमारी मोटी अकल में कितना कुछ समझ में आया है, वो सब आपके बीच में हम यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज भी एक ऐसी ही कविता आपके बीच में रखेंगे, फिर उसका जो विवेचना, उसकी व्याख्या हमारी मोटी बुद्धि में जो आई है, भले वैसा उत्तर दिया प्रभु जो मेरी बुद्धि में आया, तो वो आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। और फिर किस लिए जो है ये वीडियो आज आप देख रहे हो, इस वीडियो को शूट करने के पीछे में मेरा मोटिव क्या था, वो वीडियो के तीसरे भाग में रखेंगे। और जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में जो है अच्छे और बुरे जो भी आपके विचार हैं वो हमने टाइम टाइम पर जो है ज़रूर बताते रहा करो, ताकि सुधार और अधिक सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि अभी बताया था कि हमारे पास भाई नया तो कुछ है ही नहीं, सारा सौदा पुराना ही है, और वही आज आपके बीच रखेंगे। तो कविता पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो साहित्य है उसमें से एक उपदेशक भजन, क्या कहा भला, ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, भाई करोड़ों बंद छूट के, और गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। यहाँ जो इसकी टेक की दूसरी लाइन आवा है, भाई गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। आड़ा गुरु कहो सदगुरु कहो, भाव एक ही है। ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के, और गुरु का सत्संग करो प्रेम से, भाई ज्ञान की धार घूट के। पहली कली की पहली लाइन जो विशेष चर्चा का मूल है इसका, अगर भाई मात पिता यज्ञ कर्म करें वो शुभ गर्भारियों से। गौर करने वाली बात है, अगर मात पिता यज्ञ कर्म करें, अब यज्ञ कर्म कौन से हो भाई, मात पिता सुकर्म करें, मात पिता अच्छे कर्म करें, मात पिता शुभ कर्म करें, या मात पिता कर्म करें, ऐसा नहीं लिखा कभी ने। मात पिता यज्ञ कर्म करें, कौन से हो यज्ञ कर्म। अब इसके लिए एक और कविता में घुसना पड़ेगा, चर्चा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप इसको पूरा देखो और विवेचना अवश्य करो इसकी। तो दूसरी कविता, एक और उपदेशक भजन पंडित लक्ष्मीचंद कृत, क्या लिखा, अग भाई ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए। ये कवि जो है अपने भाव यहाँ पे निचोड़ कर रख रहा है उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में,
कि हे परमपिता परमात्मा, आपने अपने एक रूप को इतने रूपों में विभाजित कर लिया इस सृष्टि में। ये बताऊँ हक भाई 84 लाख योनि है। हक माँ आपने जो है माता पिता और जितनी भी योनि है उन सब के अंदर जाकर अपने ही रूप को इतना खंडित करके जो है बखेर दिया। कैसे कहा कवि ने? अग भाई ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने जो पुत्रों को सिखलाए। अब इस कविता में भाई कौन सी योनि में कौन श्रेष्ठ है, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, ये ऐसे ही इसमें वर्णन कर रखा है। भले ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने जो फिर पुत्रों को सिखलाए। अब सबसे पहले कहां से शुरू करें? अगर भाई चेत अचेत प्राणियों में अस्थावर शुद्ध होते, सिद्ध कहते हैं कई जने, जो कि गलत है। हमारे इस मंच पे भी एक वीडियो में जो है श्री सूरजमल जी ने उसको सिद्ध यहाँ पे बोल रखा है। सिद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। भाई चेत अचेत प्राणियों में अस्थावर शुद्ध होते और उनसे बड़े सर्पाधिक जंगम जीव ठिकाना टोते। पशुओं में पशु ज्ञान युक्त फिर मनुष्य जंग जोते और मनुष्य में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुक्रम का फल बोते। और वही जैसे कर्म करे बंदे ने फिर वैसे ही फल पाए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने फिर पुत्रों को सिखलाए। ये बाण है। बोले पशुओं में पशु ज्ञान युक्त फिर मनुष्य जंग जोते और मनुष्यों में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुक्रम का फल बोते। यहाँ भी शुभ कर्म सुक्रम अच्छे कर्म उनका जिक्र आया है, यज्ञ कर्म का जिक्र याड़े भी नहीं आया है। और इस कली के अंत में क्या है? आगे भाई जैसे कर्म करे बंदे ने फिर वैसे ही फल पाए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। ये भी इसके दूसरी कली में घुसेंगे। आड़ सिर्फ सुकर्म की बात आई, अच्छे कर्म। दूसरी कली में बताया मनुष्यों से बड़े भूतगण आदि, फिर गंधर्वगण मानो, गंधर्व गणों से सिद्ध गण अच्छे, फिर गण किन्नर पछाणो और किन्नर गणों से असुर अच्छे, फिर देवता मानो और भाई देवताओं में इंद्र बड़े, फिर ब्रह्म पुत्र दक्ष बखानो और दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ाकर भाई यज्ञ कर्म कराए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। आड़ जे कराया है इस चीज का, तो आड़ है बोला भाई दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ाकर यज्ञ कर्म कराए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। तो आड़ वो जो कराया है भाई दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ाकर यज्ञ कर्म कराए, यानी परमपिता परमात्मा जिन्होंने अपने रूप को सबसे पहले खंडित करके ब्रह्मा विष्णु और महेश, और फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा दी गई कि भाई अब आप सृष्टि की रचना करो। और जहाँ से ये पूरी सृष्टि चली है उस ब्रह्मा जी का जो संकल्प है और उस परमपिता परमात्मा का जो आदेश है कि भाई सृष्टि बढ़ा, ये है यज्ञ कर्म। लेकिन वेद की आज्ञा से, वेद की आज्ञा से सृष्टि बढ़ाई जाए, ये यज्ञ कर्म है। तो वह पहुंचेंगे उसी कविता में वापस। आगे भाई ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता करोड़ों बंध छूट के, और गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। मात पिता यज्ञ कर्म करें वो शुभ गर्भारियों से, वेद रीति से संस्कार करें वो सुत अधिकारियों से। मात पिता यज्ञ कर्म करें वो शुभ गर्भारियों से, वेद रीति से संस्कार करें वो सुत अधिकारियों से। 5 वर्ष तक रक्षा करनी जो सबसे भारी हो से, और फिर गुरु धारण उपनयन करावे फिर वो पूत पुजारियों से। और फिर उस लड़के ने चाहिए गुरु जी की वो सेवा करे जा टूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। निवाड़े 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से। भाई अपने मन में माता और पिता विकार ना लेकर आवे जब तक वो बच्चा 5 वर्ष का ना हो जाए, यानी 9 महीने गर्भ में और उसके बाद का जो अवधि है वहां तक 5 वर्ष तक रक्षा करनी जो सबसे भारी हो से। और फिर गुरु धारण उपनयन करावे फिर वो पूत पुजारी हो से। और उस लड़के ने चाहिए फिर गुरु जी की वो सेवा करे जा टूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से भाई ज्ञान की धार घूट के।
इवाड़े वो गुरु आश्रम पर जा लिए। आगे क्या बताया, बोला फिर वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़कर बात ज्ञान की सुनता और सतगुरु वाणी कहे प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता। 12 वर्ष तक विद्या पढ़ ले दूध नीर जब छणता और फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग के वो जब ब्रह्मचारी बनता। वो कह रखी है ना एक कविता में, अगर बोला जब ब्रह्मचारी शादी करते 30 वर्ष के होकर के, कैसे, अगर भाई 5 या 6 वर्ष का तो वो माता पिता के साथ रहा बच्चा, उसके बाद 12 वर्ष बोला विद्या पढ़ के दूध नीर जब छणता, जब उसने थोड़ा ज्ञान होने लग जाए, यानी 12 और 6 18, और उसके बाद और 12 वर्ष और कष्ट भोग के वो जब ब्रह्मचारी बनता 18 और 12 30। कई आदमी प्रश्न ठादे हैं, लेकिन ये जो सनातन हमारे संस्कार हैं, जो विधि बताई गई है, गलत नहीं है। तो दूसरी कली में बोला फिर वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़ के भाई बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी कहे प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता। 12 वर्ष तक विद्या पढ़ के दूध नीर जब छणता और फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग के वो जब ब्रह्मचारी बनता, उसके बाद क्या करेगा, पर तेरिया पर धन पर निंदा ले जा नहीं लूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से भाई ज्ञान की धार घूट के। अवाड़े तक वो ब्रह्मचारी बन लिया। फिर उसके बाद अब ज्ञान में वो आगे बढ़ेंगे। क्या बताया, भले भाई जिसने इतना ज्ञान होने दई छोड़ जगत की आशा, मात पिता धन माया स्त्री यो छोड़ दिया घर वासा। इंद्रिय मनमर मन बुद्धि में जड़े जीव का वासा। ये परमपिता परमात्मा जीव रूप में कहाँ बैठे हैं हमारे अंदर, इंद्रिय मन में और मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का वासा। और फिर उसके बाद जब ये पता चलने का हिसाब किताब उसका हो जाए, तो उड़ा धूप लगे ना गर्मी सर्दी भाई भूख लगे ना प्यासा, वो कह रखी है ना आगे, भाई बिना खाए पिए जिए इस जीव को आराम है, मरेंगे तो वो है जिनका कल्पित नाम है। तीसरी के लिए है उसकी बोला भाई जब ज्ञान के निशाने लगे, पुण्य नहीं पाप किया, सब बराबर हो जाए उसके लिए। मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया, और बिना खाए पिए जिए, बिना खाए पिए जिए इस जीव को आराम है, अरे भाई मरेंगे तो वही जिनका कल्पित नाम है। तो कुल मिला के ये साहित्य जितना भी है हमारे पुरखिया का, पुराने कवियाँ का, ये जो दे रखा है ज्ञान, वो कह अगर ना अगर भाई और कुछ ठान की आवश्यकता नहीं है। और पुराने जो हमारे बूढ़े थे, किससे कभी ये डिप्रेशन और इन सब नाम की बीमारी कौन हुआ करती, वो सब के सब पंचायती हुआ थे लगभग। किस अवस्था में क्या उनका धर्म होना चाहिए, क्या उनका आचार विचार होना चाहिए, कैसी परिस्थिति में कैसा आचरण रखें, वो सब इन बातें सीख कर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज समय की भागदौड़ और भौतिकवाद की जो चकाचौंध है उसने देख के हम कितने और जा रहे हैं। खैर वापस आऊँगे अपनी मूल चर्चा पे। बोला भाई जिसने इतना ज्ञान होने दई छोड़ जगत की आशा, मात पिता धन माया स्त्री भाई छोड़ दिया घर वासा। इंद्री मनमर मन बुद्धि में जड़े जीव का वासा, और धूप लगे ना उड़ गर्मी सर्दी भूख लगे ना प्यासा। और भाई इस दुनिया ते बिछड़न खातर फिर जा न्यारा बैठ उठ के। इसका क्या अर्थ है, दर्शक दीर्घ अपने आप कर ले भाई, हम कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है ना, अपनी बात हम किसी के ऊपर थोप रहे हैं। भाई इस दुनिया ते बिछड़न खातर जा न्यारा बैठ उठ के, कुछ आदमी न्यू कहते हैं, न्यू को नया बात है नूर न्यू कह रखी है, राड अर्थ के लकड़ा है वो तो कर लो भगत जी, ना समझ मान दी तो किसी गुणी की व्यक्ति के पास बैठ के समझ लो, इसको सीख लो, कोई नुकसान नहीं होता सीखने में। इस दुनिया तो बिछड़न खातर जा न्यारा बैठ उठ के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से भाई ज्ञान की धार घूट के। तो चौथी कली में फिर अंत में क्या लिखा, अगर भाई जब इस अवस्था में आदमी पहुंच लेगा तो वो क्या होगा। बोला मनुष्य जन्म ले इस ढंग तय, जो ऊपर बताया है पहले 3 कलियां में, मनुष्य जन्म ले इस ढंग तय जो ईश्वर का गुण गावे। काम क्रोध मद लोभ विषय ये पास कभी नहीं आवे। जीव का दर्शन फेर आत्मा, और जब परमात्मा पावे। और कहे लक्ष्मी चंद ये शरीर छोड़ दे भाई जब आनंद रंग
छावे। और उसके बाद क्या होगा, अंत गति जो कहा ना साधु वाली गति, संत महात्माओं की जो गति हो, बोला वीर्य के बल प्राण लेकर जहाँ 10वां द्वार फूट के। कुछ आदमी इसने भी उल्टा ही समझे। सिद्ध पुरुषों की जो ऊर्जा है वो सदैव ऊपर की ओर अग्रसर होती है, जो कामी पुरुष हैं उनकी ऊर्जा नीचे की ओर जाएगा। तो आड़ पहले है कही है आग भाई मनुष्य जन्म ले इस ढंग ते जो ईश्वर के गुण गाव, काम क्रोध मद लोभ विषय, ये तो पिछड़े लिए, ये पास कभी नहीं आवे। जीव का दर्शन फेर आत्मा जब परमात्म पावे, और कहे लक्ष्मी चंद ये शरीर छोड़ दे भाई जब आनंद रंग छाओ। और अंत में बोलिया वीर्य के बल प्राण लेकर जा वो 10वां द्वार फूट के, ब्रह्मनंदर से 10वां द्वार फूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से भाई, ज्ञान की धार घूट के। एक हमारे काफी पुराने दर्शक हैं, तो वो पीछे जो है कई सारी वीडियोस पे उन्होंने कमेंट कराया। नाम है जयपाल हुड्डा, कौन कितके हैं मैं नहीं जानता। वो आक्षेप लगाओ है हमारे ऊपर के भाई आप तो जातिवाद करो। एक भाई और आए थे पीछे, उनको भी हमने तो खैर भाई देखो सबकी मति कैसी होनी चाहिए हम तो निर्धारित नहीं कर सकते, हम तो अपना पक्ष रख सके हैं और वही आपके बीच में यहाँ हम रख रहे हैं। अब ये जो 2 कविता हमने छेड़ी है इसमें मैंने न्यू बता दो अब भाई कौन से जातिवाद का जिक्र किया है। ये मानव मात्र के, जीव मात्र के कल्याण की बात अगर नहीं हो तो आदमी फिर न्यू भी कहना चाहोगे भाई तुम तो दुराव रखो हो। अब इस पे किसी का कुछ पसंद है, किसी का कुछ पसंद है, हम इस चीज पर दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते, तो हमारे ऊपर भी कोई कैसे लगा सके भाई, इतनी स्वच्छंदता भी नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों कविताएं में भाई ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने जो फिर पुत्रों को सिखलाए। चेत अचेत प्राणियों में अस्थावर सिद्ध होते, उनसे बड़े सर्पाधिक जंगम जीव ठिकाना टोते। पशुओं में पशु ज्ञान युक्त फिर मनुष्य जंग जोते, और मनुष्य में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुक्रम का फल बोते। और बोला भाई जैसे कर्म करे बंदे ने वैसे ही फल पाए, ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाई। ये भी इस कविता में भाई परमात्मा ने अपने ही रूप को विखंडन करके अलग अलग योनियों में अलग अलग रूप का, मतलब अपने ही रूप को अनेक स्वरूपों में बखेर दिया। उसका बखान अगर कोई आदमी कर रहा है, कोई भी उसके है, इसमें कहाँ जातिवाद है। सेम या जो मूल आज हमने चर्चा ली है आगे भाई, ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता करोड़ों बंद छूट के, और गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। मात पिता यज्ञ कर्म करें, जो वेद की आज्ञा है उसके हिसाब से चले। मात पिता यज्ञ कर्म करें वो शुभ गर्भारियों से, और वेद रीति से संस्कार करें वो शुद्ध अधिकारियों से। 5 वर्ष तक रक्षा करनी भाई सबसे भारियों से, और गुरु धारण उपनयन कराओ फिर वो पूत पुजारियों से। फिर उस लड़के न चाहिए सतगुरु जी की वो सेवा करे जा टूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से वही ज्ञान की धार घूट के। अब इसमें कहाँ जातिवाद आ गया, कहाँ दुराव की भावना है। ये जीव मात्र के कल्याण का ही विषय है, और इसी के चलते इसी अवधारणा को लेकर जो कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर भाई धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, इसी जन भावना को लेकर हमारा जो ये सनातन उद्घोष है, कोई भी शुभ कार्य हो, निजी या फिर सार्वजनिक रूप से कहीं यज्ञ या हवन हो रहा हो, शास्त्री जी इसी उद्घोष के साथ उस चीज का समापन करवाते हैं। और इसी अवधारणा को लेकर हमारा ये छोटा सा मंच चल रहा है। देखो समझनिया उस चीज को समझे हैं, लेकिन जो ना समझ रहे उनके लिए तो हम क्या कर सके हैं भाई। बाकी जैसा भी है जो भी है वो हमारे दर्शक दीर्घायुष का निर्णय करे रही है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध कराया था कि भाई वीडियो कोई भी आवे उसने जोटा जोटा देख लिया करो, लेकिन पूरी जरूर देख लिया करो। बीच माध्यम छोटो हो, हमारा मनोबल भी घटे है, और अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर हमने दिया करो। जो भी अच्छा है जो बुरा है हम सारे कमेंट जो है पढ़ते जरूर हैं। वो बात अलग है कि भी समय के अभाव में उसका उत्तर शायद समय से ना दिया जाए बाकी आगे पीछे करके। तो आप सब जो है स्वस्थ रहें और
जुड़े रहो चैनल से। नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब भी करो, और अच्छा लगे तो भाई इसको लाइक और आगे जो है शेयर भी कर दिया करो, ताकि चैनल का और अधिक मनोबल बढ़े। बाकी हमारी अपेक्षा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ लिए हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका जो भरोसा है वो हम बनाए रखेंगे प्रभु कृपा से। और यात्रा हमारी थोड़ा सा काम धीरे हो सकता है, लेकिन जारी अवश्य रहेगी। आप सबके जो है मंगल कामना करते हुए राम राम, सत श्री अकाल।